एसबीआई म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं एक नया फंड ऑफर एसबीआई मल्टी कैप फंड। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे मल्टी कैप फंड क्या होते हैं एंड फंड की सूटेबिलिटी पे बात करेंगे और हम बात करेंगे फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में और डिटेल में समझेंगे इस फंड ऑफर को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्कार, जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो मल्टी कैप फंड क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मल्टी कैप फंड मीन्स मल्टीपल, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरीके का जो मल्टी कैप फंड होते हैं उनमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होती है। फंड मैनेजर्स के पास ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो स्पेसिफिकली किसी एक ही फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। मार्केट में डिफरेंट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड की इक्विटी जो फंड्स होते हैं उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। तो मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको तीनों कैटेगरी एक साथ में मिल जाती हैं, जिससे आपको जो बड़ी कंपनीज़ की जो स्टेबिलिटी है वो भी मिलती है एंड और जो आप स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके जो ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो आप बढ़ जाती है। और मल्टी कैप में फंड मैनेजर्स को भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि उन्हें स्पेसिफिकली किसी एक कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना है। वो अपने एनालिसिस के हिसाब से किसी भी कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मल्टी कैप की बात। तो अब हम जान लेते हैं कि इस एनएफओ की कुछ डिटेल्स के बारे में। तो ये है एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम जो सब्सक्रिप्शन के लिए 14 फरवरी से खुलेगी एंड इसमें आप 28 फरवरी तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन एंड मिस्टर मोहित जैन। एंड इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 5000। मीन्स अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप 5000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है और एग्जिट लोड इसमें कोई नहीं है अगर आप 1 साल तक होल्ड करते हैं। अगर 1 साल से पहले आप एग्जिट करते हैं या रिडीम करते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगता है। तो अब बात कर लेते हैं फंड की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इस फंड में 15 सेक्टर्स के लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट होगी। तो आइए अब हम समझ लेते हैं फंड की सूटेबिलिटी के बारे में। तो ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जिनका कि फाइनेंशियल गोल अभी 5 to 10 ईयर दूर है, उनके लिए सूटेबल है एंड स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि मल्टी कैप फंड में मार्केट की रिस्क को कम करने की भी एक पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें जैसा कि हम समझ ही चुके हैं कि इसमें जो फंड मैनेजर्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो जब लार्ज कैप की जो लार्ज कैप जब की वैल्यूएशन जब ज़्यादा हो जाती है तो फंड मैनेजर आपको मिड या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये थी डिटेल कुछ इस एनएफओ के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं कि ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट एंड आवर given numbers. So thank you so much for watching.